हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिशाल भोसले आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशाल भोसले पर। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सेकेंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट इज़ ऑफ मितेश एंड मंगेश। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे इंट्रोडक्शन भी वीडियोस बनाए हुए, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। उसके बाद में मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के फॉर्मेट को। तो वो वीडियोस भी जाकर आप लोग देख लेना, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि किस तरीके से क्या होता है पार्टनरशिप और क्या होता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रोसीजर, किस तरीके से हम लोग मेंटेन कर सकते हो। और पहला वीडियो भी जो कि पहले सम का वीडियो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप लोग प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखना और फिर इस वीडियो की शुरुआत कर दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिलेगी। इसमें स्पेशली 9 एडजस्टमेंट है और इसमें ड्राइंग अकाउंट भी है आपको, और इसमें एक और नई चीज़ है दैट इज़ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, 2 अलग अलग चीज़ें दी हुई है। तो हम लोग इन डिटेल ये वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी सीखा हुआ है हर चीज़ कैसे आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। From the following trial balance of Mrs. Mitesh and Mangesh, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। अभी हमको बोला गया कि कोई मितेश और मंगेश का हमको ये ट्रायल बैलेंस दिया है, जिसके मदद से यानी जिसके हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने बोला। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड से। एज मैंने ऑलरेडी बताया कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर कौन सी चीज़ें आती है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था एसेट्स और एक्सपेंसेस आएंगे सारे, और वहीं पर आपके क्रेडिट साइड पर या तो लाइबिलिटीज़ होंगे और या तो इनकम होंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप, आई होप आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो यस, एक मिनट मैं थोड़ा सा साइज़ को एडजस्ट करता हूँ इस पेन की। तो यस, चलो तो सबसे पहले डेबिट साइड से शुरू करते हैं। पहला दिया आपको स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018, तो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को, तो इसका मतलब ये ईयर शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 को, तो इसका मतलब ये है आपका ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक आपका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँगा TD और आई विल राइट TR DR। ठीक है, उसके बाद में फिर बिल्डिंग आपका जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो मैंने BA लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म, और उसके बाद में फिर है कैरेज यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर वस्तुओं को लेकर आने का खर्चा और टेम्पो वगैरह से, तो डेट इज़ कैरेज, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फैक्ट्री का इंश्योरेंस, तो इट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस आपके जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। पोस्टेज यानी कि आपका ये ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर PD लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड BA। ओके, उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, ये भी बैलेंस शीट एसेट साइड BA। रिटर्न इनवर्ड यानी कि ये है आपका सेल्स रिटर्न, ये क्या है आपका सेल्स रिटर्न है, तो आपको इसको सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने सेल्स को एक स्टार मार्क कर देता हूँ छोटा सा, ताकि हमको याद रहेगा, हम लोग लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद में फिर परचेज, तो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड TD। ऑडिट फीस, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी ऑफिस से रिलेटेड खर्चा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड PD। लूज टूल्स बैलेंस शीट एसेट साइड BA। ठीक है, लूज टूल्स यानी पाना पकड़ वगैरह ये सारी चीज़ें लूज टूल्स। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये आपका है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। जर्नल एक्सपेंस, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वहीं पर अगर इम्पोर्ट ड्यूटी होता तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आता, लेकिन ये एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद बैंक बैलेंस
बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद कन्वेयंस, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, ठीक है। उसके बाद रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको दिया गया ड्राइंग। देखो अभी एक और चीज़, अगर यहाँ पर देखो दो बैलेंस दिया आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर, इधर कैपिटल बैलेंस दिया हुआ और इधर करंट अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये शायद से लेट अस सपोज कि अगर ये करंट अकाउंट नहीं होता तो हम लोग क्या करते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते, तो ये जो आपका ड्राइंग है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर जाता। लेकिन अब हमको यहाँ पर जो है वो डिटेल दी गई है किसकी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट की। तो अब ये जो आपका ड्राइंग है वो कहाँ पर जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा, ठीक है, यस। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट PCD में लिखता हूँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है, आप लोग समझ लेना। उसके बाद है हम लोग ने डेबिट साइड कंप्लीट कर लिया ट्रायल बैलेंस का। नाउ विल स्टार्ट विद दी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, BL सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, डायरेक्ट इनकम है। कैपिटल आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर जाएगा। अगर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस है तो इसलिए हम लोग कैपिटल अकाउंट अब नहीं बनाएंगे, तो ये डायरेक्टली बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करना बाकी है तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बिल्स पेएबल, बिल्स पे करना बाकी है, पेएबल, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। रिटर्न आउटवर्ड, जैसे यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड था, बेची हुई चीज़ आपको रिटर्न हुई इनवर्ड, बिजनेस में वापस आई, वैसे ही रिटर्न आउटवर्ड, खरीदा हुआ चीज़ें वापस गई, बिजनेस से आउटवर्ड गई, रिटर्न आउटवर्ड। तो ये आपका परचेज रिटर्न, मैं इसको लिख देता हूँ PR, परचेज रिटर्न, और इसको आपको परचेज से माइनस करना है तो इसलिए मैं परचेज को भी स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब करंट अकाउंट है तो अभी हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। तो ये हो गया हमारा अभी सब कुछ। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट के साथ, ठीक है। हम लोग स्लाइड नंबर 2 पर जाएंगे और एंड विल स्टार्ट विद दी एडजस्टमेंट, ठीक है, ठीक है। स्लाइड नंबर 2 पे देयर इज एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वी हैव गॉट मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब देखो पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट शेयर कैसे कर रहे हैं, 3:1 रेशियो में, यानी कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, तो पार्टनर्स का दैट इज 3/4 और 1/4, ठीक है, याद रखना 3/4 एंड 1/4। मितेश का हो जाएगा 3/4 और मंगेश का हो जाएगा 1/4, और 4 कैसे आया, तो 3:1 मतलब 3 + 1 4, ठीक है, यस। तो इसको याद रखना, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, यस। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये पहला तो हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया था कि आपको ये एडजस्टमेंट वगैरह प्रॉफिट कैसे शेयर करना है, तो ये तो आपका हो गया। सेकेंड है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन @ 1%। देखो अब क्या बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर्स को बिजनेस की तरफ से कमीशन मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के बाद, उस अमाउंट को के ऊपर हमको पार्टनर्स को कमीशन पे करना है। बिजनेस को पार्टनर्स को कमीशन पे करना है, इसका मतलब बिजनेस के लिए, बट ऑब्वियसली इट इज़ एन एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस है तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, मैं PD लिख रहा हूँ। और दूसरा इफेक्ट आपका आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, ठीक है। तो 2 इफेक्ट हो गए। चलो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं सिखाऊंगा बाद में इन डिटेल कैसे करते हैं, ठीक है, जब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब। तो चलो दूसरा एडजस्टमेंट भी हो गया। अब आते हैं तीसरे एडजस्टमेंट। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। तो क्लोजिंग स्टॉक के हम सबको इफेक्ट पता है 2, एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर तो मैं TC लिख रहा हूँ, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड पर तो BA लिख दिया। चलो ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। तो थर्ड एडजस्टमेंट भी हो गए। अब आते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट पे, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस एंड कैरेज ₹600। तो सबसे पहले व्हाट विल डू इज हम लोग जाएंगे हमारे स्लाइड नंबर 1 पे, ऑडिट फीस, और दूसरा है आपका कौन सा है, कैरेज का, ठीक है। तो पहले तो हम लोग दोनों को भी स्टार मार्क करके लेंगे एडजस्टमेंट पर, ताकि हमको समझ में आए कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो ऑडिट फीस को मैंने स्टार मार्क कर दिया, ठीक है, ऑडिट फीस, यस।
उसके बाद है दूसरा आपका कैरेज, तो मैंने कैरेज को भी स्टार मार्क कर दिया, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो लाइन छोड़ना है, ठीक है। और अगर एक स्टार मार्क है तो आपको 2 लाइन छोड़नी, याद रखना एग्जाम में। और अगर 2 स्टार मार्क है तो आपको 4 लाइन छोड़नी है, और अगर 3 स्टार मार्क है तो आपको 6 लाइन छोड़नी है, ठीक है। तो चलो ये कर दिया हमने स्टार मार्क। अभी फिर से आते हैं हमारे एडजस्टमेंट के ऊपर, यस, ठीक है। तो अभी इसके इफेक्ट, तो पहले ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग है तो पे करना बाकी रह गया, तो पहले हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। और दूसरा खर्चा है हमारा, एक्सपेंस है विच इज़ नॉट पेड येट, तो इट इज़ आउटस्टैंडिंग, तो इट बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, ठीक है। तो ये ऑडिट फीस का हो गया। अब कैरेज का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैरेज का मैं थोड़ा सा अलग इंक से लिखता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। मैं रेड इंक से कैरेज का इफेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये आएगा आपका, मैं यहाँ पर अंडर थोड़ी सी लाइन खींच देता हूँ, ये आपका करेंगे हम लोग प्लस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड से, डेबिट साइड में कैरेज में इसको प्लस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, ठीक है। तो ये 2 इफेक्ट हो गए, ठीक है। चलो, तो ये 4th एडजस्टमेंट भी हो गया। अब है 5th एडजस्टमेंट, आपका 4th भी हो गया, ठीक है। अभी हम लोग 5th वाला शुरू करते हैं, ठीक है। चलो 4th हो गया, अभी 5th, बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट 46,500, ठीक है। अभी हमको वैल्यू दिया गया है बिल्डिंग का। अभी देखते हैं, सबसे पहले पुराने वाले ट्रायल बैलेंस में हमारे बिल्डिंग का कितना वैल्यू है। तो बिल्डिंग का वैल्यू, बिल्डिंग देखो, ये 48,500 हमारे बिल्डिंग का वैल्यू है। कितना है? 48,500 दिख रहा है यहाँ पर, 48,500, ठीक है, यस। और अभी हमारे बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो रही है? 48,500 थी, और अभी बिल्डिंग की वैल्यू हमारी हो रही है, चलो देखते हैं कितना है। तो हमारे बिल्डिंग का वैल्यू अभी हो रहा है 46,500। तो 48,500 से कम हो रहा है 46,500, तो इसका मतलब ये कम हो रहा है। तो अगर कम हो रहा है इसका मतलब ये क्या है? डेप्रिसिएशन। और अगर डेप्रिसिएशन है तो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। तो लॉस है तो कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। और दूसरा हम लोग बिल्डिंग में से, बैलेंस शीट एसेट साइड में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ हम लोग भूल गए, स्टार मार्क करना। तो पहले हम लोग स्टार मार्क कर लेते हैं, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर। तो सिर्फ डेप्रिसिएशन एक ही इफेक्ट है, तो मैं इसलिए बिल्डिंग के ऊपर एक ही स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे आते हैं फिर से एक बार एडजस्टमेंट के ऊपर। तो 5th एडजस्टमेंट हो गया। अब आते हैं 6th एडजस्टमेंट के ऊपर। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो पहले आते हैं फर्नीचर पर, और फर्नीचर को स्टार मार्क करेंगे। किधर है हमारा फर्नीचर? तो यहाँ पर है, ठीक है। तो फर्नीचर को मैं कर रहा हूँ एक स्टार मार्क, ठीक है, यस। अभी आते हैं फिर से हमारे एडजस्टमेंट पर, इसके इफेक्ट लिखेंगे। तो फिर से देखो, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, मतलब फर्नीचर कम हो रहा है तो हमारा लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और दूसरा इफेक्ट माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब है 6th एडजस्टमेंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 2.5% पर एनम, ठीक है। पर एनम, पी ए मतलब पर एनम, ठीक है, मतलब पूरे साल का। तो अभी आपको देखो क्या बोला है कि बिजनेस जो है वो पार्टनर्स का ये जो कैपिटल का अमाउंट है, ये जो पार्टनर्स का कैपिटल का अमाउंट है, दोनों भी पार्टनर्स को बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस उनको इंटरेस्ट पे करेगा। तो बट ऑब्वियस, अगर बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा इसका मतलब बिजनेस के लिए क्या है? तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो इसका पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, और दूसरा इफेक्ट आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। किधर आएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, ठीक है। तो इन डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन जब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब मैं पूरा सिखाऊंगा, ठीक है। चलो 7th एडजस्टमेंट हो गया। अब आते हैं 8th एडजस्टमेंट। गुड्स ऑफ ₹9,000 वेर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब देखो 900 के कोई गुड्स है जो कि मंगेश ने क्या किया? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और पर्सनल यूज़ मतलब क्या आता है? ड्राइंग, ठीक है। अब बिजनेस के गुड्स, बिजनेस से मंगेश ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया, इसका मतलब बिजनेस से ये गुड्स जाएंगे बाहर। तो ऑल आउटवर्ड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, मैंने शुरुआत में ही कहा था, कोई भी कारण के वजह से आपके गुड्स बाहर जाने दो, आप सेल करने दो, ठीक है। उसके बाद में आपके गुड्स चोरी होने दो, आपके गुड्स जल जाने दो, आपके गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए जाने दो। ऑल आउटवर्ड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स आपके कहाँ पर आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। ऑल आउटवर्ड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, याद रखना, गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, ठीक है।
और इसका दूसरा इफेक्ट आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर, और सिर्फ मंगेश के ही कॉलम में लिखेंगे क्योंकि मंगेश का ही ये ड्राइंग है, ठीक है। चलो 8th वाला एडजस्टमेंट हो गया। 9th एडजस्टमेंट, राइट ऑफ ₹1000 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD एट द रेट 3% ऑन सन्डे डेटर्स। अब हमको बोला है दो नए एडजस्टमेंट है इसमें, एक तो आपका है न्यू बैड डेब्ट्स और ये आपका न्यू RDD है, ठीक है। तो इसके दो इफेक्ट अभी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो पहले आपका बैड डेब्ट्स का इफेक्ट, तो पहला आपका इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट में इसको लिखेंगे, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट। और दूसरा इफेक्ट इसका आएगा माइनस फ्रॉम सन्डे डेटर्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया बैड डेब्ट्स का इफेक्ट। और दूसरा अभी मैं आपको बताता हूँ RDD का इफेक्ट, ये भी सेम आएगा इफेक्ट। पहला आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, ये आपका न्यू RDD है, और दूसरा माइनस फ्रॉम सन्डे डेटर्स, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा ट्रायल बैलेंस भी समझ में आया होगा और एडजस्टमेंट भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सम की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से सब कुछ करना है। तो अभी मैंने सम की शुरुआत करता हूँ। इन द बुक्स ऑफ मितेश एंड मंगेश ट्रेडिंग अकाउंट, आपको ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ डेबिट क्रेडिट, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और स्लाइड नंबर 5 पे है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप लोग समझ लेना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, जो कुछ है वो यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। ये है डेबिट साइड और ये है आपका क्रेडिट साइड। चलो ठीक है, हो गया। अभी ये हो गया। उसके बाद में फिर स्लाइड नंबर 6 पे है, मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में फिर स्लाइड नंबर 7 पे ये है आपका बैलेंस शीट, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड से शुरुआत करेंगे। तो पहला है स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ये आपका है ओपनिंग स्टॉक, ये आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो मैं आऊँगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर और यहाँ पर मैं पहले लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट ₹25,000। चलो ठीक है, ये हो गया, लिख लिया। उसके बाद है आपका बिल्डिंग आपका आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तो मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आऊँगा और पहले लिखूंगा बिल्डिंग। और अब जैसे कि हम लोगों ने क्या किया हुआ, यहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ बिल्डिंग के ऊपर और एक स्टार मार्क है। तो आपको क्या करना है, बिल्डिंग की जो अमाउंट है 48,500, वो बिल्डिंग के ऊपर स्टार मार्क होने की वजह से इसका मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो आप अमाउंट जो है वो इनर कॉलम में लिखेंगे 48,500, ठीक है, और एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट जब आएगा तब हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक कैरेज, अब आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर कैरेज। तो हम लोग आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर टू कैरेज, और कैरेज के ऊपर भी स्टार मार्क है, इसलिए कैरेज का अमाउंट जो है वो इनर कॉलम में लिखेंगे 1,780 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है फैक्ट्री का इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, आप आएंगे फैक्ट्री इंश्योरेंस, ठीक है। और इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसकी अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में 2,700, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पोस्टेज, आपका आता है पोस्टेज, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो मैं आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। आप पहला लिखेंगे तो भी चलेगा या फिर यहाँ पर लिखेंगे तो भी चलेगा। अब इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए टू पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर 1,600 डायरेक्ट आउटर कॉलम में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड पर। तो हम लोग आएंगे बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड पर, ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे, ठीक है। तो देखो बिल्स रिसीवेबल मैंने लिख दिया और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए डायरेक्ट अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम में 13,700, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद वी हैव गॉट सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स पर देखो दो एडजस्टमेंट्स थे आपको, एक था RDD और एक आपको था न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू RDD। तो हमने स्टार मार्क नहीं किया था, तो पहले स्टार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर तो एक स्टार मार्क और एक और स्टार मार्क, क्योंकि RDD और बैड डेब्ट्स दोनों भी है। तो इसका मतलब अब सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है, 52,200। तो मैं अब आऊँगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पर और सन्ड्री डेटर्स, और अब 2 स्टार यानी कि 2 स्टार होने की वजह से अब मैं 4 लाइन छोड़ूंगा, ठीक है। 1 स्टार 2 लाइन, 2 स्टार 4 लाइन, 3 स्टार 6 लाइन, ठीक है, आपको छोड़ना है। तो मैंने लिख दिया 52,200 और 4 लाइन छोड़ दिया, ठीक है। चलो फिर से आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अब है रिटर्न इनवर्ड, ये आपको माइनस करना है सेल्स रिटर्न में से, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख लेंगे यहाँ पर सेल्स, और अमाउंट मत लिखना, आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर अमाउंट
नहीं लिखकर सिर्फ छोड़ देना, और फिर लेस रिटर्न इनवर्ड, ये अमाउंट है आपका 1600, और जिस अमाउंट को हमको माइनस करना होता है उसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है। तो मैंने लिख दिया सर 1600 ब्रैकेट में, ठीक है। अब बाद में मैं जब सेल्स आएगा तब सेल्स का अमाउंट लिखूंगा। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है परचेज, तो परचेज के ऊपर भी स्टार मार्क है, तो परचेज आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, और याद रखना ओपनिंग स्टॉक के बाद आपको लिखना है पहले परचेज, उसके बाद फिर सारे जो खर्चे है वो बाद में लिखने, ठीक है। तो पहले परचेज, और परचेज के ऊपर परचेज रिटर्न है इसलिए मैं 68,900 परचेज को इनर कॉलम में लिख कर एक लाइन छोड़ दूंगा, ठीक है। उसके बाद ऑडिट फीस आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लोग आएंगे ऑडिट फीस, और इसके ऊपर एक स्टार मार्क है इसलिए इसका अमाउंट 1800 इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर 2 लाइन छोड़ देंगे, चलेगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है लूज टूल्स, आपका आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो लूज टूल्स में आऊँगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, मैंने लिख दिया लूज टूल्स, ठीक है। ये देखो 32,000, ठीक है। चलो ये हो गया 32,000 लूज टूल्स। उसके बाद है आपका ये हो गया लूज टूल्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो मैं यहाँ पर आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं इसलिए अमाउंट डायरेक्ट बाहर, ठीक है। चलो हो गया। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो मैं आ गया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, चलो ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, तो ये भी आपका आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नीचे जनरल एक्सपेंसेस 3400, चलो ठीक है, ये भी हो गया, ओके। उसके बाद है कोई भी एडजस्टमेंट नहीं इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम है। उसके बाद है एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो जनरल एक्सपेंस के बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी ₹1000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, अमाउंट डायरेक्ट बाहर, ठीक है। उसके बाद है कैश इन हैंड, तो आपका आता है बैलेंस शीट एसेट साइड पर, और बैंक बैलेंस दोनों भी बैलेंस शीट एसेट साइड पर, ठीक है। तो कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस दोनों भी आएंगे यहाँ पर, देखो कैश इन हैंड 75,000 एंड बैंक बैलेंस 29,000, ठीक है, तो ये भी हो गया, चलो ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो आपका एक कन्वेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो मैं आऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, कन्वेंस ₹4100, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, अमाउंट डायरेक्ट बाहर। उसके बाद फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड पर एक स्टार है, तो इसका मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर का अमाउंट लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, लेकिन एडजस्टमेंट होने की वजह से अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 64,000 और 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, यस, चलो एक हो गया। उसके बाद है सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैं लिखूंगा सैलरीज, ठीक है, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट डायरेक्ट बाहर 2000, ठीक है, चलो ये भी हो गया। और उसके बाद है आपका रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो ये भी आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3700 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये भी हो गया। उसके बाद है ड्राइंग, आपका आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर आऊँगा, लिखूंगा टू ड्राइंग अकाउंट, और जितना मितेश का है 1200 तो मितेश के कॉलम में, और जितना मंगेश का है 2200 तो मंगेश के कॉलम में 2200, ठीक है। और ये ज़रूरी चीज़ है, आपको पार्टनर्स का नाम लिखना है, ठीक है, हर क्वेश्चन में अगर आप पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बना रहे तो पार्टनर्स का नाम लिखना भूलना नहीं, अमाउंट के साइन के साथ। अगर आप सिर्फ अमाउंट के साइन लिखते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपको नाम भी लिखना है विथ अमाउंट, ठीक है, चलो ओके, यस। तो अभी हम लोगों ने डेबिट साइड कंप्लीट कर दिया, अभी हम लोग आते क्रेडिट साइड पर, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पर आपके सबसे पहले पार्टनर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो आपके आते हैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, ठीक है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, और ऊपर आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, लगभग 8 से 9 लाइन छोड़ के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए और करंट अकाउंट के लिए 8-9 लाइन छोड़ के फिर लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,000, चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है सेल्स, तो सेल्स आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, तो मैंने सेल्स ऑलरेडी हम लोगों ने पहले लिखा था, तो आपको वैसे ही सेल्स अभी सिर्फ अमाउंट लिखना है 1,75,000, ठीक है। अब उसमें से माइनस करके आप अभी लिखना है तो आप लिख सकते हो, या फिर बाद में भी लिख सकते हो एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय। अब अभी लिखना है तो आप अभी भी लिख सकते हो, 1,75,000 माइनस 1,600, तो आपका अमाउंट आएगा 1,73,400, ठीक है, चलो ये हो गया, आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद है कैपिटल बैलेंस, तो आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर आता है, तो मैं आऊँगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मितेश का 1,50,000, मंगेश का 50,000, तो दोनों का प्लस करके वी हैव गॉट द अमाउंट ₹2 लाख, ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये चलो ये भी हो गया।
अब उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका आता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, तो हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिया मैंने 2000। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बिल्स पेएबल। तो ये भी आता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर। तो मैं आ गया बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, बिल्स पेएबल ₹18,000, ठीक है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद है आपका रिटर्न आउटवर्ड। ये हमको पता है क्या है रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ चीज़ें वापस की। तो परचेज रिटर्न हम लोग को क्या करना होता है, परचेज में से माइनस करना होता है। तो लेस रिटर्न आउटवर्ड, और जिस अमाउंट को माइनस करना है उसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 68,900 माइनस 1,800 आपको अमाउंट मिलेगा 67,100, ठीक है, आउटर कॉलम में लिख दिया। चलो ये हो गया। उसके बाद एक करंट अकाउंट। तो मैंने अभी बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के मैं क्रेडिट साइड पर आऊँगा और लिखूंगा यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मितेश का 3,000 और मंगेश का 2,000, ठीक है। तो अभी वी हैव कंप्लीटेड द पोस्टिंग, नाउ विल स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट, सबसे पहला एडजस्टमेंट तो हमको पता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन, तो वो छोड़ दो। उसके बाद है सेकंड, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन। ये भी हमको लास्ट में करना है, ठीक है। तो मैं इसको रेड में सर्कल करके रखता हूँ या फिर रेड में उसको मार्क करके रखता हूँ, ताकि ये हमको याद रहेगा, ये हमको लास्ट में करना है, ठीक है। या तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, रेड में नहीं तो मैं जो एडजस्टमेंट हमारा सॉल्व करके हो जाता है उनके लिए मैं रेड रखता हूँ, ठीक है। उसको रेड करेंगे ताकि हमको पता चलेगा कि हम लोग के ये एडजस्टमेंट सॉल्व करके हो गए हैं, ठीक है। यस, ये जो एडजस्टमेंट हो जाएंगे उनको रेड करेंगे, ठीक है। चलो अभी पहला एडजस्टमेंट तो ये हमको बाद में करना, याद रखना। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,700। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर एक है और एक है आपका बैलेंस शीट के असेट साइड पर। तो मैं पहले आ जाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, और यहाँ पर आके मैं, और याद रखना कभी भी थोड़ा सा एंड में लिखना करना, ठीक है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹23,700, ठीक है, तो ये लिख दिया। उसके बाद में इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, और क्लोजिंग स्टॉक भी एट द एंड ही लिखा जाता है, तो याद रखना क्लोजिंग स्टॉक भी एंड में लिखेंगे 23,700, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक एंड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको एंड में ही तो पता चलेगा कि मेरे पास में साल के एंड में कितना अनसोल्ड स्टॉक बचा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलो ये हो गया दो इफेक्ट, यानी कि इसको हम लोग रेड कर देते हैं कि हमारा ये एडजस्टमेंट सॉल्व करके हो गया, ठीक है। यस, रेड कर देते हैं कि हमारा थर्ड एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद है फोर्थ एडजस्टमेंट, देखो क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑडिट फीस और कैरेज। तो मैंने पहला इफेक्ट ऑडिट फीस का बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर ऑडिट फीस में इसको ऐड करना है। तो आ जाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। देखो ऑडिट फीस लिखने के बाद 1,800 हमने 2 लाइन छोड़ी थी, तो ऐड आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस ₹400, ये दोनों को ऐड करेंगे 1,800 प्लस 400, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 2,200, ठीक है। तो ये आ गया। चलो अब इसका दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब हमने पे करना बाकी रह गया, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर। अब देखो अगर 2-3 ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो आपको अलग से यहाँ पर बाइफरकेट करके बताना पड़ेगा। पहले यू हैव टू गिव द हेडिंग कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, और फिर बाइफरकेट करके बताएंगे कि ऑडिट फीस का 400 है। अगर एक ही होता ना तो मैं डायरेक्टली लिख देता आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस और डायरेक्ट आउटर कॉलम में 400 लिख देता, लेकिन अब 2 है, कैरेज का भी है, तो मैं इनर कॉलम में 400 लिखूंगा, ठीक है। तो चलो पहला हो गया। अब उसके बाद दूसरा है आपका सॉरी ओके उसके बाद है आपका कैरेज का। तो हमने लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर उसको प्लस करना है और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर। तो पहले हम लोग आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, क्योंकि ये कैरेज का खर्चा है तो कैरेज में ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग, तो 1,780 प्लस 600, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 2,380 रुपीज़, ठीक है। दूसरा इफेक्ट इसका आता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर। तो मैं आ जाऊँगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, आई विल राइट ईयर कैरेज, और फिर इसका इनर कॉलम में अमाउंट 600 लिखकर, अब 2 ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे इसलिए मैंने इसको प्लस किया 400 और 600, एंड दोनों प्लस करके आपका आ गया 1,000 हो गया टोटल, ठीक है। तो चलो ये हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट भी शायद से सॉल्व करके हो गया, ठीक है। यस, फोर्थ एडजस्टमेंट भी हो गया, तो मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ कि मेरा फोर्थ एडजस्टमेंट भी हो गया, ओके। अब आते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट पर। तो आपका बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट ₹46,500, ठीक है। अब बिल्डिंग का हमारा पुराना वाला वैल्यू कितना था, तो बिल्डिंग का हमारा पुराना वाला वैल्यू था 48,500, और अभी हमको बोला है कि आपकी वैल्यू कितनी हो रही है 46,500।
तो आपको ये अमाउंट डेप्रिसिएशन का कैसे ढूंढना है, तो 48,500 इतना था, अब 46,500 हो गया, इसका मतलब ये अमाउंट कितना हो गया, कम हो गया, तो इसका मतलब ये अमाउंट डेप्रिशिएट हो रहा है। तो ये अमाउंट कैसे मिलेगा हमको 2000, तो 48,500 माइनस 46,500 करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेप्रिशिएशन का अमाउंट, यानी कि कितना आया 2000। ठीक है, तो 48,500 माइनस करना है तो ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है और माइनस करेंगे तो ये आपको आएगा 46,500। अब ये हो गया इसका पहला इफेक्ट, हमने कैलकुलेट करके ढूंढ लिया। अब दूसरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना है। अब एक ही अगर डेप्रिसिएशन है तो वी कैन डायरेक्टली राइट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड ₹2000, बट देर आर टू डेप्रिसिएशन, तो वी हैव टू राइट टू डेप्रिसिएशन हेडिंग एंड देन वी हैव टू बाइफरकेट दिस एंड शो कि फर्नीचर का इतना है और बिल्डिंग का इतना है। ठीक है, तो वी हैव गॉट बिल्डिंग का फर्स्ट, तो वी कैन राइट बिल्डिंग का फर्स्ट, बिल्डिंग ₹2000 इनर कॉलम में, और उसके बाद में फिर जब फर्नीचर का आएगा तो विल राइट फर्नीचर का। ठीक है, तो ये भी फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट का हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलो पहले फिफ्थ एडजस्टमेंट को भी मैं कर देता हूँ रेड से मार्क। उसके बाद में आते हैं हम लोग सिक्स एडजस्टमेंट पे, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। अब हमारा आ गया कैलकुलेशन का पार्ट कि आपको फर्नीचर क्या बोला, डेप्रिशिएट करने बोला, कितने परसेंट से, तो 5% से। तो पहले देख लेते हैं हम लोग का फर्नीचर का वैल्यू कितना है, तो 64,000 है। अब 64,000 को आपको क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है 5% से। तो 64 एक बार देख लेते हैं, 5 ही है ना, हाँ चलो 5 ही है। 64,000 को 5% से डेप्रिशिएट करना है। अब 10% मतलब एक जीरो कम करेंगे, तो अभी देखो आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं एक सिंपल बता रहा हूँ। 10% मतलब एक जीरो कट करेंगे तो आपको मिलेगा 10%, 6,400। अब हमको चाहिए 5%, उसका आधा 6,400, अगर 10% है हमको चाहिए 5%, यानी 10% का आधा, तो 3,000 तो आपका आ जाएगा 3,200 रुपीज़। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, या तो सिंपल है, यहाँ पर कैलकुलेट करो, 2 0 कट। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 4 इज 20, 0 या 2 कैरी, 3 5 6 30, और आपका आ जाएगा 2 यानी कि 32, तो 1 0 यानी 3,200। ठीक है, तो मेरे को मिल गया 5% डेप्रिसिएशन, मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब इसके दो इफेक्ट हमने लिखे थे। पहला इफेक्ट आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, पहला इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आपको इसको माइनस करना है, सॉरी बैलेंस शीट के एसेट साइड से इसको माइनस करना है, तो मैं पहले माइनस कर देता हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आ जाता हूँ। देखो फर्नीचर मैंने लिखा है, तो लेस डेप्रिसिएशन 5% और 3,200, तो 64,000 माइनस 3,200 आपका अमाउंट आ गया 60,800। ठीक है, तो ये पहला इफेक्ट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर 3,200। अब और कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, दोनों ही है, तो हम लोग दोनों को प्लस करेंगे, 3,200 प्लस 2,000, तो आपका आ जाएगा 5,200। ठीक है, तो ये भी हमारा एडजस्टमेंट हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 6। ठीक है, तो इसको भी हम लोग रेड मार्क कर देते हैं। चलो ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अब आते हैं सेवन्थ वाले एडजस्टमेंट पर, क्या बोला, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 2.5% पर एनम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं कैपिटल का अमाउंट कितना है। ठीक है, तो कैपिटल का अमाउंट हमारा है मितेश का 1,50,000 और मंगेश का 50,000। ठीक है, तो चलो हम लोग, मैं सिखाता हूँ अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2.5% पर एनम बोला है, तो पहले मैं मितेश का सिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो मितेश का है ये, और ये अमाउंट, ये एडजस्टमेंट कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना है हमको 2.5%। ठीक है, चलो अभी सिखाता हूँ मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 1,50,000 इंटू 2.5% बोला तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 2 0 कट हो जाएंगे। अब बचा 1,500 इंटू 2.5, तो ये 0 0 हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 इंटू 25 मैं सिखाऊंगा कैसे पॉइंटर निकालते हैं। 5 5 जा 25, 5 ईयर 2 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 2 इज 7, 0 ईयर 2 5 जा 10, 0 ईयर 1 कैरी, 2 1 जा 2 और ये 1, यानी आपके हो गए 3। तो आपका आंसर आया 573। अब ये बचे हुए 2 0, तो आपके बचे हुए 2 0, यानी आपका आंसर आ गया 37,500। लेकिन अब यहाँ पर क्या था, 2.5, यानी एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर ऐड करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ गया 3750।
यानी मितेश का 1,50,000 पर 2.5% आपका आ गया 3750। ठीक है, चलो तो अब ये हम लोग ने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने इसके दो इफेक्ट आप लोग को बताए थे। ठीक है, फिर से एक बार देखना। तो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। तो पहले मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर मैं आऊँगा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले मितेश का, तो मैंने मितेश का लिखा अंदर, और फिर 3,750 रुपीज़ मैंने अभी कैलकुलेट किया। और इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, तो मैं आ गया पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आगे आपका 3,000 मितेश के कॉलम में 3,750। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग किसका अभी कैलकुलेट करेंगे, मंगेश का। ठीक है, अभी किसका कैलकुलेट करेंगे, मंगेश का। तो सेम फिर से मंगेश का, और मंगेश का अमाउंट था कैपिटल का 50,000 इंटू 2.5%। तो सेम फिर से 2020 कट हो जाएंगे इंटू 5। तो अभी करते हम लोग 2.5 इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 12, और बचे हुए 2 0, यानी आपका हो गया 12,500। तो एक नंबर के बाद पॉइंटर है, तो यहाँ पर भी एक नंबर के बाद पॉइंटर, यानी आपका आंसर आ गया 1250। ठीक है, तो चलो ये भी सिंपल था। देखो कितना आसान है, आपको सम ऐसे ही 12 मार्क्स मिल जाते। ठीक है, तो पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लोग ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मंगेश का 1,250। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल आपको मिला इंटरेस्ट का अमाउंट आपने कितना पे किया, तो 5,000 टोटल बिजनेस ने कितना इंटरेस्ट के ऊपर 5,000 टोटल खर्चा किया। ठीक है, और इसका पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट सेम फिर से हम लोग ने ऑलरेडी लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अभी मितेश का लिखा था हमने, अभी हम मंगेश का भी लिखेंगे 1,250 रुपीज़। ठीक है, तो ये भी एडजस्टमेंट हम लोग का हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो चलो ये हो गया, तो इसको मैं रेड कर देता हूँ। अब उसके बाद है 8th एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज़। ठीक है, तो पर्सनल यूज़ के लिए लिया, तो इसने दो इफेक्ट लिखे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आते हैं, तो चलो आ गए। देखो गुड्स विड्रॉन बाय मंगेश, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, और नीचे लिख सकते हैं मंगेश का। ठीक है, तो आपको जिससे ईजी लगेगा वैसे लिखना है, बाय गुड्स विड्रॉन बाय मंगेश, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बाय ड्राइंग, और नीचे लिख सकते हो मंगेश। ठीक है, वैसे भी चलेगा। तो बाय गुड्स विड्रॉन बाय मंगेश और ₹900। ठीक है, तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर, टू ट्रेडिंग अकाउंट रुपीज़ सिर्फ मंगेश ने लिया, इसलिए सिर्फ मंगेश के कॉलम में 900। वी कैन राइट टू ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, और वी कैन राइट टू ड्राइंग अकाउंट, एंड हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं न्यू ड्राइंग। ठीक है, ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर टू ड्राइंग अकाउंट, या फिर टू एडिशनल ड्राइंग, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आ गया मंगेश की कॉलम में 900 रुपीज़। ठीक है, तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। कितना ईजी सम है यार ये तो ना, चलो वेरी गुड। ठीक है, चलो ये भी हो गया 8th वाला एडजस्टमेंट सॉल्व। अब है लास्ट वाला 9th एडजस्टमेंट। चलो 9th वाला एडजस्टमेंट भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट ऑफ ₹1,000 एज बैड डेब्ट्स। चलो ठीक है, तो पहले राइट ऑफ करते हैं बैड डेब्ट्स को। तो इसका पहला इफेक्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरा है माइनस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर मैंने बैड डेब्ट्स का भी आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड किया हुआ है। आपको बैड डेब्ट्स का कैसे एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझा है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि बैड डेब्ट्स का कैसे एडजस्टमेंट सॉल्व किया जाता है, इन डिटेल मैंने वीडियो बहुत ही डिटेल में मैंने बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर बैड डेब्ट्स का भी एडजस्टमेंट देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वो वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है सिर्फ बैड डेब्ट्स के एडजस्टमेंट से। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने पहले लिख दिया टू बैड डेब्ट्स। ठीक है, देखो किधर गया ठीक है, तो मैं वो फॉर्मेट में लिखूंगा टू बैड डेब्ट्स। ठीक है, उसके बाद में फिर बैड डेब्ट्स का कोई भी अमाउंट नहीं है, तो डैश ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, आ गया 1,000 रुपीज़। ठीक है, तो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट आपका माइनस करना है सन्ड्री डेटर्स में से। तो ये देखो मैंने बैड डेब्ट्स सन्ड्री डेटर्स लिखे थे 52,200 इनर कॉलम में। अब उसमें से बैड डेब्ट्स आपको माइनस करना है, तो लेस न्यू बैड डेब्ट्स ₹1,000 माइनस करेंगे, और ये जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में ही लिखेंगे, क्योंकि हमको RDD भी अभी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो पहला वाला एडजस्टमेंट हो गया बैड डेब्ट्स का। अब दूसरा एडजस्टमेंट है, आपको बोला है कैलकुलेट और मेंटेन 3% RDD ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब
एक और ज़रूरी चीज़ कि ये जो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आपको ये जो पहला सन्ड्री डेटर्स दिख रहा है 50 to 200, अब ये जो आरडीडी आपको 3% कैलकुलेट करने बोला है, याद रखना ये कभी भी ये इस नेट अमाउंट पर आएगा नहीं। ये जो अमाउंट है, ये जो अभी आपका जो आरडीडी आपको 3% बोला है कैलकुलेट करने, ये कभी भी ये जो नेट अमाउंट अभी हमने जो ये कैलकुलेट किया इसके ऊपर ये अमाउंट जो है वो आपका कैलकुलेट होगा 3%। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। 51,200 अब आपको बोला है 51,000, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये कौन सा एडजस्टमेंट है, तो ये आपका एडजस्टमेंट है कौन सा, आरडीडी का। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आरडीडी 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, यस, तो 51,200 शायद हमको आया माइनस करने के बाद। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 51,200, यस, ठीक है, चलो सही है। 51,200 इंटू 3%, तो 0 कट 0 कट। अब सिंपल है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा, या फिर मैं यहाँ पर सिंपल आपको करके बताता हूँ। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी आपका अमाउंट कितना आ गया आरडीडी का 1536। ठीक है, चलो ये देखो कितना आसान सम है ना। यस, तो इसका पहला इफेक्ट हम लोगों ने कहाँ पर लिखा था, तो पहला इफेक्ट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो मैं आऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, सिंपल। तो देखो यहाँ पर पहला आपने न्यू बैड डेब्ट्स लिखे 1000, उसके बाद में फिर ऐड करना है न्यू आरडीडी ₹1,503.60, और फिर ये दोनों को ऐड करके वी हैव टू राइट दिस एडिशन अमाउंट 2,536 इन दी आउटर कॉलम। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट माइनस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। तो ये 51,200 माइनस लेस न्यू आरडीडी आप लिखेंगे शॉर्ट में तो भी चलेगा, या फिर न्यू रिजर्व्स लिखेंगे तो भी चलेगा, @3% 1536। तो ये दोनों को 51,200 माइनस 1,350 ये ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस करके 49,664। तो ये भी एडजस्टमेंट आपका हो गया कंप्लीट। तो शायद से ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट हम लोग के हो गए कंप्लीट। ठीक है, सिंपल है बहुत। यस, अब लास्ट वाला एडजस्टमेंट हमारा सेकंड वाला एडजस्टमेंट बच जाता है, वो हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग को अभी सब कुछ सारे एडजस्टमेंट हो गए। तो फर्स्ट हमको ये बोला ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करो। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, तो पहले हमको ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के लिए अब हम सबको पता है पहले तो डेबिट का प्लस करेंगे और फिर बाद में हम लोग क्रेडिट का टोटल करेंगे। ठीक है, तो आपका डेबिट का टोटल यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का आ रहा है आपका डेबिट का टोटल 99,000। ठीक है, ये डेबिट का टोटल आ रहा है, और उसमें से आपका क्रेडिट का टोटल आ रहा है 1,98,000। ठीक है, तो ये सारे अमाउंट को अगर हम लोग प्लस करेंगे, ये तीनों भी अमाउंट को, तो हमारा टोटल आ रहा है 1,98,000, और ये सारे अमाउंट को अगर हम लोग प्लस करेंगे यहाँ तक, तो हमारा अमाउंट आ रहा है 99,000। ठीक है, यस, तो टोटल बड़ा कौन सा है, तो क्रेडिट साइड बड़ा है, तो जो बड़ा है वो हम लोग दोनों तरफ लिखते हैं। तो 1,98,000 नीचे आना है, और आपको यहाँ पर ऐसे 1 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे इसको क्लोज करना है 1,98,000। वैसे ये जो बड़ा अमाउंट है वो डेबिट साइड पर भी 1,98,000। अब जो बड़ा अमाउंट है उसमें से छोटा वाला अमाउंट, ये जो टोटल मिला सारे अमाउंट का, उसमें से माइनस करना है, तो आपको मिलेगा ये ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट ₹99,000। ठीक है, 99,000। ओके, यस, तो ये मिला ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट ₹99,000। तो इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन ₹99,000। अब आते हैं हमारे सेकंड वाले एडजस्टमेंट पे। आपको बोला था कि 2% वी हैव टू कैलकुलेट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का 1%, तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट आया था, ये मैं लिख देता हूँ कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, GP 1%। ओके, तो अभी इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो 99,000 का आपको बोला है 1%, तो ये तो सिंपल है बहुत ज़्यादा, 10101010। अब हो गया 990 इंटू 1, यानी कि सेम 990। तो ये आपका आ गया 1% हो गया। ठीक है, अब 1% देखो बिजनेस पे कर रहा है, तो इसका मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो कहाँ पर आएगा, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो मैं देखो यहाँ पर आ गया कमीशन टू पार्टनर्स के लिए कमीशन पे कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर टू कमीशन
टू पार्टनर्स, पहले मितेश का 990, मंगेश का 990, यानी टोटल ईच बोला यानी दोनों को भी बोला तो दोनों को मैं दूंगा, तो टोटल आ गया 1980 रुपीज़। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट बिजनेस पे कर रहा है, इसका मतलब बिजनेस के लिए खर्चा था तो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अब दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। तो सिंपल यहाँ पर आएंगे टू बाय कमीशन टू पार्टनर्स 990 मितेश का और मंगेश का 990, तो ये भी हमारा हो गया एडजस्टमेंट कंप्लीट। तो इसको भी कर देते हैं रेड। ठीक है, तो ये हो गया एडजस्टमेंट। चलो भाई घर पे जाओ अभी आप लोग, चलो एडजस्टमेंट ख़त्म। अब सम भी हमारा एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है बैलेंस, तो आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिखना होता है, यानी कि आपका क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है इसलिए आपको अमाउंट भी इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो ये देखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ₹99,000। ठीक है, अब इसको भी प्लस करेंगे तो 99, हम लोग के पास एक ही अमाउंट है क्रेडिट साइड पर तो हमको पता है 99। ठीक है, तो लिखना नहीं है इसको, सिर्फ 99 कहीं पर पेंसिल से लिख लेना। ठीक है, 99,000। अब उसके बाद ये सारे एडजस्टमेंट है ना, जितने यहाँ पर ये सारे अमाउंट है, इन सारे अमाउंट को पूरा का पूरा आपको क्या करना है, प्लस करना है, टोटल करना है। ठीक है, तो इन सबका टोटल जितना भी आएगा तो आपका डेबिट साइड का टोटल, ये सबका टोटल आ रहा है 35,316 और ये क्रेडिट साइड का टोटल है 99,000। तो ये दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा अमाउंट है, तो क्रेडिट साइड का 99,000 रुपीज़। ठीक है, तो हम लोग 99,000 जो है वो क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी सीखा है। तो 99,000 क्रेडिट साइड का बड़ा इसलिए 99,000 क्रेडिट साइड पर, और ये 99,000 यहाँ पर भी एंड में लिखेंगे। अब 99,000 में से क्या करेंगे, 316 को माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 63,684। ठीक है, अभी आपका क्या मिल गया, तो आपको ये मिला नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये 63,684। अब जो हमको पहले वाले एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दिया था ये 3:1 रेशो, अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो अमाउंट हमको अभी मिला है नेट प्रॉफिट का 63,684, अब ये हमको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको चलो सीखते कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। तो मैं एक और स्लाइड यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोग को ईजी रहे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कैसे एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। तो ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो पहले मैं मितेश का दिखाता हूँ कैसे करते। तो हमको अमाउंट कितना आया था, 63,684 शायद से अमाउंट आया था, एक बार देख लेते, क्रॉस चेक करते। 63,684, चलो ठीक है, सही है। इनटू मितेश का कितना था शेयर, 3:1 था, तो मितेश का उसमें 3 था तो 3/4। तो पहले इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, आई एम सो सॉरी। तो पहले 4 1 जा 4, चलो ठीक है, फिर उसके बाद में 4 1 जा 4, 2 बचेंगे यहाँ पर, 4 5 जा 20, तो मैं आगे यहाँ पर 4 5 जा 20, 3 बचे यहाँ पर, 6 जा 4, 9 जा 36। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो आपका आंसर कितना आ गया, 15,921 बचा इंटू मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका आंसर अभी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 7 ईयर 2 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 7 ईयर 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, तो 47,763 आपका आंसर है। चलो लेट अस चेक सही है क्या, तो 47,763, चलो ये सही आ गया। वैसे ही हम लोग अब क्या करेंगे, मंगेश का भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मंगेश का भी मैं सिखाता हूँ कैसे आपको कैलकुलेट करना है, एक और स्लाइड ऐड कर देते हैं। अब मंगेश का अमाउंट कितना है, तो सेम फिर से वैसे ही सेम कैलकुलेट करेंगे। ये मंगेश का मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये मंगेश का है। ठीक है, ये मंगेश का है 63,684 इंटू 1/4। ठीक है, तो फिर से आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से कट वर्क वगैरह नहीं करते बैठने का, हमने ऑलरेडी कट किया था। हमको अमाउंट आया था 51,621 शायद से, एक बार चेक कर लेता हूँ, 51,921,
तो 921, तो इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 है यहाँ पर, तो वही सेम अमाउंट आ जाएगा 51,921। तो आपका आंसर आ गया 51,921, 51,921। ये दोनों को प्लस करेंगे, ये प्लस करके आपका अमाउंट बाहर जो है वो अपने आ गया बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट आपका किधर आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। इधर बैलेंस आया तो इधर लिखेंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। मितेश का हमने कैलकुलेट किया 47,763 और मंगेश का हमने कैलकुलेट किया 15,992। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल। अब हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करके बैलेंस मिल गया, सब कुछ कर दिया। अब वैसे हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट भी क्लोज करना है। अब इसमें भी हम लोग प्लस करेंगे, तो पहले क्रेडिट का टोटल करेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड हमको बड़ा लग रहा है, तो क्रेडिट का टोटल करेंगे। तो ये कर दिया हमने क्रेडिट का टोटल। ठीक है, तो क्रेडिट का टोटल करने के बाद वी हैव गॉट हियर अमाउंट 55,303 रुपीज़, और इसका मंगेश का वी हैव गॉट 20,161, और इसमें हम लोग को पता है कि ये अमाउंट छोटा है। ठीक है, तो ये बड़ा है, तो ये दोनों भी बड़ा हम लोग दोनों तरफ लिखेंगे। और फिर पहले मैं मितेश का सिखाता हूँ। 55,303 रुपीज़ माइनस 1,200, तो आपको ये बैलेंसिंग अमाउंट मिलेगा 54,303 रुपीज़। ठीक है, वैसे ही हम लोग को इसका मंगेश का भी करना है 20,160, उसमें से माइनस करना है आपको ये अमाउंट और ये अमाउंट, दोनों भी अमाउंट को माइनस करना है प्लस करके, और फिर आपका आएगा ये बैलेंसिंग अमाउंट 17,061। अब क्रेडिट साइड बढ़ा आया, इसका मतलब ये आपको बिजनेस को उनको पे करना है, पार्टनर्स को, मितेश और मंगेश को। तो बिजनेस को पे करना है, इसका मतलब ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के लाइबिलिटी साइड पर आएंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर आएंगे और लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, मितेश का 54,303 रुपीज़ और मंगेश का 17,061। तो ये दोनों को भी प्लस करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा। ये दोनों को प्लस करने के बाद विल गेट एन अमाउंट ऑफ, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमको अमाउंट मिल गया 71,364। ठीक है, कितना मिला अमाउंट, 71,364। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया, 71,364। अब सब कुछ हो गया। अब वैसे ही हम लोग को क्या करना है, बैलेंस शीट को भी क्लोज करना है। तो बैलेंस शीट का आपका सारा टोटल करेंगे ये और ये सारा टोटल करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 3,364। और अगर आपका अमाउंट सेम नहीं आया बैलेंस तो इसका मतलब हमने सब गलत किया, और अगर सही आया तो इसका मतलब हमने सब सही किया। कितना सिंपल था, देखो आपको 12 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही झटके से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा बहुत ही ईजी और बहुत ही व्हाट वी से कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और आप किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं 12 क्लास 11 क्लास से रिलेटेड या फिर किसी भी क्लास से रिलेटेड टिल ग्रेजुएशन, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कोई भी बीके से रिलेटेड, आप एडमिशन पर, रिटायरमेंट पर, डेथ पर या फिर इस सम से भी रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।